आपने बताया। तो अभी जब मैं उधर भी गया था तो बात करने के लिए जो टीचर्स ने भी चीज़ें मुझे क्लियर करी, वो कहते कि इस कॉलेज में प्रिंसिपल तो है ही नहीं। ठीक है सर। और मैम नहीं मानता कि प्रिंसिपल के बिना कोई कॉलेज चल सकता है। अथॉराइजेशन जो होता है वो प्रिंसिपल को ही होता है, जो मैंने बातें सुनी सर। मैं आपसे वो चीज़ें पूछ रहा हूँ। अभी भी आपने जैसे बोला कि इस तरह के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, वित्तीय अनियमितताएँ हो रही हैं। सर इतना कुछ हो रहा है और कॉलेज का जो प्रबंधन तंत्र है, अगर उस पे भी कोई सवालिया निशान लग रहे हैं, तो प्रबंधन तंत्र कर क्या रहा है? अगर इतनी वित्तीय अनियमितताएँ हो रही हैं, इस तरह की हर चीज़ें अगर हो रही हैं। दूसरा सर मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये नहीं लगता कि आपसी तनाव के बीच में इस तरह से और क्लियरिटी में चीज़ें ना होने में नुकसान किसका है? विद्यालय का नुकसान है, विद्यालय के अस्तित्व का नुकसान है, और जो इसके ओल्ड बॉयज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि हम जिस कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं आज वो अपनी अस्मिता खोता चला जा रहा है। जिस कॉलेज से हम लोग आगे पढ़ के बड़े हैं, देश विदेशों में लोग नहीं हर जगह पे नाम कमा रहे हैं। तो सर थोड़ा सा ये सुन करके मेरे को भी डाउट हुआ, लेकिन आप मुझे प्लीज़ पे क्लियर करिए कि इससे लॉस किसका है इसमें। देखिए अविनाश जी, जिन लोगों की आप चर्चा कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो, जिसमें स्पेशली मैं पहले कह रहा हूं जो नेतृत्व कर रहे हैं शैलेंद्र राठौर, वो बर्खास्त अध्यापक हैं। उनके बारे में हमको लगता है मैं जितना बोल चुका हूं, अब इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वो जिन बातों को कह रहे हैं, कोई माने या ना माने, जो फैक्ट्स हैं वो तो फैक्ट्स होते हैं। उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने हमारे पक्ष में निर्णय किया है और ग्रांट इन एड में सारे वो लाभ जो कि सुप्रीम कोर्ट से इंडक्टेड टीचर्स को मिले हैं वो देने के लिए कहा है। प्रबंध तंत्र ने रेजोल्यूशन करके विधिवत हमको प्रधानाचार्य बनाया। किन्हीं कारणों से कुछ क्वेरीज जिला विद्यालय निरीक्षक ने की थी, जिनको मैंने सबमिट किया 2016 में। उन्होंने तथ्यों को देखते हुए दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए डायरेक्टर को लिखा और तब से वो मैटर पेंडिंग था। अंततः मजबूरी में हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और डबल बेंच का जजमेंट जो है हमारे पक्ष में आया, जिसमें हमने कंटेम्प्ट भी कर रखी है। और कुछ यही बर्खास्त टीचर जिनको कि हमेशा लिटिगेशंस में ही मज़ा आता है, क्योंकि चंदा वगैरह तो तभी मिलता है जब लिटिगेशन होते हैं। और वित्तीय अनियमितताओं की हमने एक फेहरिस्त पूरी आपको दी है, आपने देखी भी है। वो वहाँ पर गए हैं, कोई ऑर्डर स्टे नहीं है, नोटिस इशू हुई है। अब जो उच्चतम न्यायालय में जो भी निर्णय होगा उसका हम सभी स्वागत करेंगे। आज की डेट में विधिवत मैं प्रधानाचार्य हूँ और जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है तो जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने प्रवेश कार्य के लिए एक समिति बनाई है, जिसमें ये घोर वित्तीय अनियमितता करने वाले शिक्षक, बर्खास्त शिक्षक शैलेंद्र राठौर को मुख्य रूप से उन्होंने नेतृत्व दे दिया है, जो कि ठीक नहीं। सर जैसा कि कॉलेज का मैनेजमेंट है, क्योंकि अभी इसमें क्या है सर, बहुत सारे ओल्ड बॉयज़ हैं जो मेरे माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे जा रही हैं और सोशल मीडिया पे सर ये लखनऊ का चर्चित कॉलेज है, विद्यालय है, तो बात तो बढ़ेगी, बातें बढ़ेंगी तो सारी चीज़ें आएंगी, एविडेंस की बात आएगी। तो पहली चीज़ तो एविडेंस आपको भी और उधर पार्टी को भी दिखाने पड़ेंगे। लेकिन सर एविडेंस की मैं बात नहीं करूँगा, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं आपस की तनातनी की बात मैं नहीं करूँगा। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते मैं एक विद्यार्थी के हक़ की बात करता हूँ और मैं अपने विद्यालय की मैं आपसे बात करूँगा कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सर आपने जैसा मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है सर, बिल्कुल माननीय न्यायपालिका से ऊपर कुछ भी नहीं है, इस देश का संविधान जो है उससे बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन सर जैसे 2003 में कॉलेज को जिस स्थिति में बंद किया गया, क्या वो मैनेजमेंट का निर्णय सही था आपके हिसाब से? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि वो निर्णय अगर ठीक होता तो हम स्वागत करते। हमने स्वागत तो नहीं किया, मगर प्रबंधन ने किन परिस्थितियों में किया ये इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। हाँ, ये अलग बात है कि उस निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय ने और बाद में उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया और
जो घटनाएं हो गई उसके बाद क्या वर्तमान है, उसी में हम लोग अपना निर्णय कर सकते हैं। किसी भी प्रतिष्ठित विद्यालय हो या कोई भी जगह हो, बनाना मुश्किल काम होता है, बिगाड़ना आसान काम होता है। आज की डेट में, वर्तमान समय में मैं मानता हूं कि प्रबंध तंत्र बहुत सीरियसली चीज़ों को टेकअप कर रहा है। और कोरोना काल में 2 साल से सारी गतिविधियां बंद हैं, फिर भी इतने सारे लिटिगेशंस और प्रॉब्लम्स के बाद आज विद्यालय अच्छे तरीके से दोनों विंग चल रही हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जैसे आप देख रहे हैं ऊपर के क्लासेस में कोई लेक्चरर नहीं है, फिर भी छात्र संख्या 600 के ऊपर है। जो हमारा दूसरा ISC स्ट्रीम है उसमें भी छात्र संख्या 600 के ऊपर है। तो ये प्रतीक इस बात का है कि ये हमारा सिस्टम जो है वो ग्रोथ कर रहा है। और प्रबंध तंत्र का अगर अटेंशन न पे करता तो आप कॉलेज का भ्रमण भी कर चुके हैं, आपको जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं यूपी बोर्ड में इसलिए नहीं दिख रही हैं कि यूपी बोर्ड एडेड स्कूल के फॉर्म में चल रहा है। सरकार से मेंटेनेंस का या अन्य मदों का कोई पैसा नहीं मिलता। तो जब पैसा नहीं मिलता तो रंगाई पुताई और ये व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हो सकती। और चूंकि रंगाई पुताई नहीं होती है तो चमक दमक नहीं दिखाई दे रही। बाकी आपने जो छतों के और चीज़ों की बात की, तो 2 साल से विद्यालय एक तरीके से बिल्कुल निष्क्रिय और बंद थे। कोई घर बंद कर दिया जाए 1 साल के लिए तो ख़राब हो जाता है। तो वहाँ साफ़ सफाई, इतने 4th क्लास एम्प्लॉइज़ हैं, वर्तमान में जो व्यवस्थाकार हैं वो लगा करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो सर जैसे इस कॉलेज के जो मैनेजमेंट में है, तो मैं आपसे पहले ये चीज़ पूछना चाहूँगा, जब ये कॉलोनी तालुकेदार्स कॉलेज का जो मैनेजमेंट है इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, उनके नाम आप बता दीजिए। और अगर मैं विद्यालय के मैनेजमेंट से एक पूर्व छात्र होने के नाते मैं अगर उनसे बात करना चाहूँ तो क्या मेरी इस मैनेजमेंट के साथ में बात हो सकती है? देखिए, आप पूर्व छात्र हैं इसलिए हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि प्रबंध तंत्र में कौन कौन लोग हैं। पदेन अध्यक्ष आयुक्त लखनऊ मंडल होते हैं, BIA अध्यक्ष राजा आनंद सिंह साहब हैं जो पैटर्न के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में सेक्रेटरी कम मैनेजर, प्रबंधक और सचिव कुंवर मनीष वर्धन सिंह जी हैं। अन्य 10 मेंबर और होते हैं, उनकी लंबी लिस्ट है। आप अगर प्रबंधन से बात करना चाहते हैं तो मैं अनुरोध करूंगा उनसे, अगर वो अपॉइंटमेंट आपको दे देंगे तो मैं ज़रूर आपको अवगत कराऊंगा। ठीक है सर, लेकिन अब मैं प्रबंधन से तो बात करना चाहूँगा। जब तक मैं अभी हूँ, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, तब तक तो मैं 1-2 दिन हूँ यहाँ पे, तो कोशिश करिए एक बार मेरी उनसे बात हो जाए। और सर जैसे भी आपने मुझे सारी चीज़ें बताई, एक आपका विद्यार्थी हूँ, आप ये लोगों के द्वारा मैंने शिक्षा हासिल करी है और आज इतने बड़े शहर में हम लोग नौकरी कर रहे हैं या अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप ही लोग की बदौलत है। तो जैसा कि सोशल मीडिया पे मैंने ये मुद्दा उठाया है, तो एक आपका मैं विद्यार्थी होने के नाते, आप मेरे एक शिक्षक होने के नाते, आप मुझे बताइए क्या मैंने ये जो मुद्दा उठाया है ये सही है या गलत है? देखिए अविनाश जी, मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूँ। मैं सत्र लाभ ले रहा हूँ। 30 मार्च को मैं भी इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो जाऊँगा, मगर कालविन से सेवानिवृत्त नहीं होऊंगा, क्योंकि शिक्षक जो है वो कभी रिटायर्ड नहीं होता। और जैसे पूर्व छात्र के नाते आप इमोशनल हैं और विद्यालय की प्रगति के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, तो इस विद्यालय ने हमें मान सम्मान, ब्रेड बटर सभी दिया है जी। और 83 में जब मैंने ज्वाइन किया, तब से लेकर बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देख चुका हूँ। तो हमारी तो कामना यही रहेगी कि ये विद्यालय उन्नति करे और अग्रसर रहे। मैंने ये महसूस किया है कि वर्तमान में प्रबंध तंत्र वास्तव में इस विद्यालय को बुलंदियों पर ले जाना चाहता है। ये छोटे मोटे जो हर्डल्स हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट में लोग डाले हुए हैं, और
वास्तव में देखा जाए तो शिक्षक ही शिक्षकों का विरोध कर रहे हैं। अगर हमारे रिटायर्ड शिक्षक जो एडेड स्कूल में होते हुए भी रिटायर हो गए और उनको पेंशन नहीं मिली, और जैसा मैंने कहा ये सो कॉल्ड जो समिति बनी जिसमें बर्खास्त शिक्षक को नेतृत्व दे दिया गया, अगर इनकी रिकमेंडेशन पे कोई शासन प्रशासन निर्णय करता है तो मेरे को लगता है उचित नहीं है। ये सब मैटर सब जुडिस हैं। मगर कोई भी विद्यालय जिसमें इतने निर्णय करने के लिए कोर्ट और न्यायालय का सहारा लेना पड़े, तो मेरा अपना मानना है ये ठीक बात नहीं है। और विशेष तौर से अगर एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के लिए करता रहे, इसमें मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये डर है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको लोग निकाल देंगे, हमको यहाँ से हटा देंगे, या फिर ओवर एम्बिशन है कि हम अगर इंटीग्रेट में जूनियर मोस्ट हैं तो हो सकता है कि हमारा ये एम्बिशन हो कि नहीं, सबको सुपरसीड करके हमको प्रधानाचार्य बना दिया जाए। बाकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। नियमों के तहत जो चीज़ें हैं वो तो अपने आप होती जा रही हैं। सर आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का कि जो मैंने ये मुद्दा उठाया है विद्यालय की बदहाल स्थिति का, और जो विद्यार्थी वहाँ वर्तमान में शिक्षा हासिल कर रहे हैं, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। सॉरी फॉर दिस वन एटलीस्ट। कुल मिलाकर के ये मान के चलिए, मेरा अपना मानना है कि किसी भी शिक्षण संस्था में कॉल्विन तालुकदास कॉलेज एक रेजिडेंशियल कम डे स्कूल था, है जी। इसके 4 खंभे हैं। प्रबंधन गार्जियन होता है, जो प्रबंधन करता है प्रबंधक की हैसियत में होता है, वो विद्यालय का गार्जियन होता है। शिक्षक बट नेचुरल है, पॉट मेकर हैं। वो आप जैसे होनहार छात्रों को जब गढ़ते हैं तभी उनकी भी रिस्पेक्ट होती है और समाज में रिकॉग्निशन मिलती है। चौथा एक प्लेस आता है जिसमें गार्डियंस होते हैं। सबके इमोशंस कॉमन हैं। फिर विचार करने की ये बात है कि आखिर कौन सी बात है कि इनमें हर्डल बन रहा है और जहाँ ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो मेरा अपना असेसमेंट यह है कि हर आदमी अपने दायित्व को निर्वाह ना करके दूसरे के दायित्व में हस्तक्षेप कर रहा है। हम अगर टीचर हैं तो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर नहीं हो सकते। अगर एम्प्लॉयर वेस्टेड इंटरेस्ट में चला जाए तो एम्प्लॉयर मिशन को नहीं पा सकता। स्टूडेंट अछूता नहीं रह जाता अगर टीचर उसको जो है मिसलीड कर दे। और नेचुरल है कि गार्डियन तो वेलफेयर देखते हैं, स्वाभाविक रूप से वो ताल्लुक़ छोड़ देते हैं। आज मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कह सकता हूँ कि जो एक हेरिटेज थी कॉल्विन की, उसमें थोड़ी तब्दीली आई है। आप जैसे होनहार लोग ये मुहिम जो चला रहे हैं, सबसे पहले अपने घरों के बच्चों को, अपने यार दोस्तों को, जो पुरानी जेंट्री थी जो कॉल्विन में इंडक्ट होती थी, 80% का लड़का भर्ती होता था तो 80% पास आउट होता था। अब उन स्थितियों को रिवाइव करने के लिए आप लोगों का योगदान रहेगा तो ज़रूर हम सब मिल करके उसको अच्छा कर लेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। और आगे भी मुलाकात, जिस हिसाब से हम लोग सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, एक शिक्षक और गुरु के नाते तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन जो एक मैंने मुहिम चलाई है सर, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के और कॉल्विन तालुकेदार्स के एक मैनेजमेंट के खिलाफ। सर आप कुछ भी बोलें, प्रबंध तंत्र कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोशिश कहीं ना कहीं सर मुझे एक विद्यार्थी होने के नाते नहीं दिखी, जो मैंने वहाँ पर जा करके देखा। वो सिर्फ इसलिए नहीं दिखी कि हमने आपको बताया वो एडेड स्कूल हो गया है और उस कल्पना को आप नहीं कर सकते जहाँ फीस ली नहीं जाती, मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा लिया नहीं जाता, उसमें आप सब जब जुड़ेंगे तो कोई विशेष रियायत। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नेसेसरी ग्रांट, नेसेसरी ग्रांट डजंट मीन ओनली पे ऑफ द टीचर्स, नेसेसरी ग्रांट मीन्स द रिकमेंडेड मनी बाय द मैनेजमेंट टू द गवर्नमेंट, दैट शुड बी प्रोवाइडेड। और वो प्रबंधन ने, प्रबंध तंत्र ने समय समय पर कई बार लिखा है। उसमें जब आप लोग लगेंगे और सारे लोग प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है वो दिन भी आ जाए, वो पुरानी व्यवस्था के तहत मेंटेनेंस भी दिखाई दे वहाँ। सर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा और इस तरह से सोशल मीडिया वाले लोगों का प्यार मिलता रहेगा। जिस हिसाब से मैंने ये पथ प्रदर्शक चैनल अपने माध्यम से स्टार्ट किया है,
और बहुत लोगों को डाउट होगा कि एज अ यूट्यूबर आपने कंटेंट ऐसा चुना कि आप जिस विद्यालय के विद्यार्थी हो। तो सबसे बड़ी चीज़, आदमी पहल अपने घर से ही करता है। अगर हमारे घर में चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से हैं तो पहले मैं अपने घर की चीज़ों को व्यवस्थित करूँगा, फिर मैं समाज की। तो कॉल्विन तालुकेदास कॉलेज और मिस्टर DK चौहान मेरे जो टीचर हैं, मेरे गुरु हैं, तो एक हमारे परिवार का ही हिस्सा है और कॉल्विन तालुकेदास कॉलेज एक परिवार के ही माध्यम तरह से चलता है। जो भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्प्यूट नज़र आ रहा है वो कोई डिस्प्यूट नहीं है, एक परिवार का प्यार है। धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाएंगी। जैसा कि अभी आज मैंने सर से बात करी है, मैं मैनेजमेंट के लोगों से भी बात करूंगा और ये जो विद्यालय की परिस्थिति है, करंट में जो सिचुएशन है, ये उनके सामने रखूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विद्यालय का प्रबंधन तंत्र, यहाँ के शिक्षक और सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचता है, जिम्मेदार लोग, आला अधिकारियों तक ये वीडियो अगर पहुंचता है, तो विद्यालय की यथावत स्थिति उन तक मैंने पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। और जो ओल्ड बॉयज़ 1974 के बैच के लोगों ने मुझे भी इस पर कमेंट किया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने भी मेरी इस पहल में अपना योगदान दिया है। तो बस इसी बात के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा और देखते हैं आगे। अभी जैसे सर ने मुझे बोला कि एक बार मैनेजमेंट से भी बात करने का मुझे मौका मिलेगा, तो मैं मैनेजमेंट के सामने भी ये बात रखूंगा, जैसे मैंने वहाँ के विद्यार्थियों से बात करी थी और मैंने कहा था कि उनकी यथावत स्थिति को मैं विद्यालय के मैनेजमेंट और शिक्षकों के सामने रखूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इसी तरह मेरे चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि केवल ना कि कॉल्विन तालुकेदास कॉलेज की साख बचाई जा सके, इस विद्यालय को पुनः संरचित, जैसे सर ने कहा कि दोबारा आप लोग जोड़ेंगे तो ये कॉलेज दोबारा अपनी वर्तमान इस पूर्व स्थिति में पहुंच सकता है और अच्छी स्थिति में आ सकता है। तो हम लोग पूरी प्रयत्न करेंगे और लखनऊ के अंदर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो भी शिक्षण संस्थाएं आती हैं जिनकी बदहाल स्थिति है, तो इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और हम आपकी बात उठाएंगे, सरकार तक आपकी बात पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच सर।